तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, सिस्टम में हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी लगा देंगे, डेरिवेटिव कंट्रोलर भी लगा देंगे, जिसके वजह से हमें कौन सा कंट्रोलर मिल जाएगा, पीडी कंट्रोलर मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन। यहाँ पर एक समिंग पॉइंट हमने कंसिडर किया, यहाँ पर एक समिंग पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया के जो कि है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, और यहाँ पर ये एस टी डी जो कि है डेरिवेटिव कंट्रोलर। और 1 सेकेंड जो फीडबैक है वो है यूनिटी फीडबैक, तो जो एच ऑफ एस है वो है 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर हमें कब मिलेगा, जब कंट्रोलर में हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा दे, डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा दे, आई मीन सिस्टम में अगर हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा दे, डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा दे, तो हमें कौन सा कंट्रोलर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो यहाँ पर अभी एक प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन देखें तो हमें मिल जाएगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के टाइम्स 1 प्लस एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन। हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसके जगह क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस के टाइम्स, ये हमें पुट करना है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की जगह हमें मिल जाएगा के टाइम्स 1 प्लस एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन, ये जो एस है उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये न्यूमरेटर से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 प्लस ये जो के उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा के, और ये ओमेगा एन स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, प्लस साइन ये जो के एस टी डी और ओमेगा एन स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा के ओमेगा एन स्क्वायर एस टी डी, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, एस को हम लोग एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एस स्क्वायर, प्लस साइन एस को हम लोग 2 जाए ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 जाए ओमेगा एन एस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जाए ओमेगा एन एस, इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जाए ओमेगा एन एस, प्लस साइन ये पूरा हम लोग लिखेंगे के ओमेगा एन स्क्वायर प्लस के एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, ये जो न्यूमरेटर है उसको हमने यहाँ पर लिखा के ओमेगा एन स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, फिर उसके बाद ये के, फिर ये एस टी डी हमने पहला लिख लिया के एस टी डी, फिर ये ओमेगा एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये इक्वल टू 0 उसको हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, ये जो एस स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 2 हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जाय को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस साइन ध्यान से देखना यहाँ से के और यहाँ से जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हमें मिल जाएगा ये के, और यहाँ ये जो टी डी हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा डिनोमिनेटर में 2, फिर ये जो ओमेगा एन एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा ओमेगा एन एस, प्लस साइन ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है के ओमेगा एन स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा के ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, के ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट के ओमेगा एन होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2, ये जो पूरा है उसको हमने एज इट इज लिखा जाए प्लस के टी डी, और डिनोमिनेटर में 2 ओमेगा एन एस, प्लस जैसे कि हमने डिस्कस किया इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के ओमेगा एन होल स्क्वायर, मिल जाएगा अंडर रूट के ओमेगा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो जाई प्लस के टी डी और डिनोमिनेटर में 2, इसको अगर हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करें अंडर रूट के से, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग अंडर रूट के विद दिस टर्म, ये पूरा जो टर्म जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हम लोग अंडर रूट के को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन अंडर रूट के जाई प्लस के टी डी और डिनोमिनेटर में 2, फिर उसके बाद अंडर रूट के ओमेगा एन एस, प्लस साइन ये पूरा हमने लिखा अंडर रूट के ओमेगा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा जाई डैश, मान लेते हैं पूरा जो है 1 अपॉन अंडर रूट के, और ये जाई प्लस के टी डी और डिनोमिनेटर में 2, ये पूरा मान लेते हैं बराबर में जाई डैश के, तो हमें मिल जाएगा जाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के जाई प्लस के टी डी और डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 अपॉन अंडर रूट के ये टर्म हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो डैम्पिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो इम्प्रूव करेगा। तो डैम्पिंग फैक्टर इम्प्रूव करेगा, जाई इम्प्रूव करेगा, जाई डैश विल इम्प्रूव, डैम्पिंग फैक्टर जाई डैश विल इम्प्रूव, जो जाई डैश है वो इम्प्रूव करेगा, मतलब जो डैम्पिंग फैक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा, हैंस जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो जाई है वो डिक्रीज़ कर जाएगा,
आई मीन जो जाई है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जो डैम्पिंग फैक्टर या फिर बोल सकते हैं डैम्पिंग रेशियो वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जाई इंक्रीज़ कर जाएगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट है डिक्रीज़ कर जाएगा, तो होगा क्या, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के वजह से हो क्या रहा है, सबसे पहला जो डैम्पिंग रेशियो है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है, जो डैम्पिंग रेशियो है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, जिसके वजह से जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करेगा। अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रूट लोकस, हमने कंसिडर किया है यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 पोल। तो यहाँ पर हमने रूट लोकस कंसिडर किया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का हमें कुछ इस तरीके से रूट लोकस मिलेगा, यहाँ पर हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग रहेंगे रूट लोकस फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो अगर हम लोग रूट लोकस अगर हम लोग कंसिडर करें प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए, हमने डिस्कस किया है जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है उसका जो रूट लोकस होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो रूट लोकस होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है पहला क्रिटिकली डैम्प होता है फिर अंडर डैम्प होता है, क्योंकि दोनों जो पोल होते हैं जब तक कि ये वाला पोल यहाँ पर होता है और ये वाला पोल यहाँ पर होता है तो उस केस में सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो ओवर डैम्प रिस्पॉन्स होता है, सिस्टम में कोई ऑसिलेशंस नहीं होते। जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाला पोल यहाँ से यहाँ पर आता है और ये वाला जो पोल है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है, फिर दोनों जो पोल होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स होता है, सिस्टम में ऑसिलेशंस बनता है। जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है एक पोल यहाँ पर चले जाता है, दूसरा जो पोल है वो यहाँ पर चले जाता है, पोल के बीच का जो गैप होता है वो इंक्रीज़ करता है, पोल इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में जाते जाता है। उस केस में सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प होता है, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करते जाता है और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद पोल इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के रूट लोकस में। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का हमें रूट लोकस कुछ इस तरीके से मिला था। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर का अगर हम लोग रूट लोकस कंसिडर करें तो जो डेरिवेटिव कंट्रोलर का जो रूट लोकस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, रूट लोकस फॉर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का जो रूट लोकस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का रूट लोकस, यहाँ पर आपको लगता है कि सिस्टम अनस्टेबल होगा, सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल नहीं रहेगा। सिस्टम अनस्टेबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रही, जिसके वजह से जो पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में जाएंगे ही नहीं। तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल नहीं रहने वाला। मगर होगा क्या, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा, सिस्टम अनस्टेबल तो होगा नहीं मगर सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो कैसा होगा, सिस्टम का रिस्पांस अंडर डैम्प रिस्पांस होगा और सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे, जो ऑसिलेशंस होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, और यहाँ पर हमें पोल्स कैसे मिल रहे हैं, हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे हैं। कैसे पोल मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं, एक पोल यहाँ पर होता है, एक पोल यहाँ पर होता है, और जो ऐसे जो पोल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अंडर डैम्प होगा, जिसके वजह से जो सिस्टम है उसमें होगा ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाने की वजह से होगा क्या, सिस्टम अनस्टेबल तो होगा नहीं आपका, मगर सिस्टम में ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम में ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, क्विक रहेगा या फिर स्लो रहेगा, तो सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया रूट लोकस, यहाँ पर एक पोल हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस जो गैप है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ए। तो जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में होगा क्या, जब हम लोग के की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा क्या, ये जो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। व्हेन वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज, जब के की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, व्हेन वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ ए विल ऑल्सो इंक्रीज, जो ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेंगे और जो टाइम कॉन्स्टेंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। हमें पता है जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो बराबर में होता है 1/a के। ए की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी तो जो टाइम कॉन्स्टेंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंप्रूव कर जाएंगी, सिस्टम की जो रिस्पांस होगा वो क्विक होगा। तो अगर आप किसी सिस्टम में प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाते हैं तो होगा क्या, अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो। तो जो जाई है वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ करेगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करेगा। कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अंडर डैम्प होगा, जिसकी वजह से सिस्टम में ऑसिलेशंस रहेंगे, सिस्टम अनस्टेबल नहीं रहेगा।
सिस्टम की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो जाई है वो इंक्रीज़ करने की वजह से जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, सिस्टम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सिस्टम की जो स्पीड होगी वो इम्प्रूव करेगी। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के केस में जाई इंक्रीज़ करता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करता है। कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से सिस्टम का रिस्पांस होता है अंडर डैम, जिसकी वजह से सिस्टम में हमें ऑसिलेशंस मिलते हैं, और जो सिस्टम की जो स्पीड होगी, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाने की वजह से हो क्या रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस के दो जो पैरामीटर्स थे, जिसमें से था एक मैक्सिमम पीक ओवरशूट, 3 जो पैरामीटर्स थे जिसमें से एक मैक्सिमम पीक ओवरशूट था, और दूसरा था सिस्टम का रिस्पॉन्स, और तीसरा था ऑसिलेशन। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाने की वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ करेगा, सिस्टम की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ करेंगे, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्विक होगा, मगर सिस्टम में ऑसिलेशंस रहेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा बहुत हद तक के इम्प्रूव हो जाएगा, पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं होगा। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाने की वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस पूरी तरीके से 100% इम्प्रूव नहीं होगा। ट्रांजिएंट रिस्पांस मान लेते 80% इम्प्रूव होगा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगाने की वजह से। क्यों 80% इम्प्रूव होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें सिस्टम में ऑसिलेशंस हमें मिलेंगे, सिस्टम में हमें ऑसिलेशंस मिल रहे हैं, जिसके वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो वहाँ पर थोड़ा वर्स्ट रहेगा। बाकी मैक्सिमम पीक ओवरशूट डिक्रीज़ कर रहा है, और जो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में, अगर हम लोग बात करें प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर की वजह से स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जब हमने कंट्रोलर नहीं लगाया था, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि है ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के भी ये बराबर में होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। जी ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होगी, जी ऑफ एस की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला पूरा, हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 है ओमेगा एन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस प्लस 2 है ओमेगा एन। हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 जाए ओमेगा एन। एस की जगह क्या पुट करना है, 0, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 जाए ओमेगा एन, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल, हमें मिल जाएगा ओमेगा एन अपॉन 2 जाए। तो जो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट होगा के वी वो बराबर में होगा ओमेगा एन अपॉन 2 जाए, तो जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो होगा 2 जाए अपॉन ओमेगा एन। तो ये हमें स्टेडी स्टेट एरर मिला जब हमने सिस्टम में कंट्रोलर नहीं लगाया था। दिस इज स्टेडी स्टेट एरर व्हेन नो कंट्रोलर इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। अभी हम लोग सिस्टम में कंट्रोलर लगा देंगे, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा देंगे, और हम लोग स्टेडी स्टेट एरर के एनालिसिस करेंगे। तो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, हमें पता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिलता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि बराबर में होता है के टाइम्स 1 प्लस एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जाए ओमेगा एन। यहाँ पर ये हमें सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मिला जब हमने सिस्टम में प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा दिया। इसके आगे अगर हम लोग देखें वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट अगर कंसिडर करें के वी, ये बराबर में होगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। जी ऑफ एस की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला पूरा, एच ऑफ एस तो 1 के बराबर में, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस की जगह पुट कर सकते हैं ये वाला पूरा के टाइम्स 1 प्लस एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 जा ओमेगा एन। यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 के टाइम्स 1 प्लस एस टी डी ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एस प्लस 2 है ओमेगा एन। एस की जो लिमिट है वो है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पर ये एस की जगह पुट कर देंगे 0, तो ये एस टी डी पूरा 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में के मिलेगा 1 मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर, तो के इंटू 1 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में एस की जगह 0 पुट कर देंगे, 2 जाए ओमेगा एन हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा के ओमेगा एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 जाए ओमेगा एन, यहाँ से ओमेगा एन, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल, मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू के ओमेगा एन, और डिनोमिनेटर में 2 जाए। तो जो स्टेडी स्टेट एरर हमें जो मिलेगा 1 अपॉन के वी, तो के वी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, के ओमेगा एन अपॉन 2 जाए, तो स्टेडी स्टेट एरर हमें मिल जाएगा 2 जाए अपॉन ओमेगा एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हो क्या रहा है, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या हो रहा है, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। दिस इज स्टेडी स्टेट एरर आफ्टर एडिंग कंट्रोलर इन दिस सिस्टम। ये हमें स्टेडी स्टेट एरर मिला था
ये हमें स्टेडी स्टेट एरर मिला था जब हमने सिस्टम में कोई कंट्रोलर नहीं लगाया था, और ये हमें स्टेडी स्टेट एरर मिला सिस्टम में कंट्रोलर लगाने के बाद। दिस इज स्टेडी स्टेट एरर आफ्टर एडिंग कंट्रोलर इन दिस सिस्टम। हैंस स्टेडी स्टेट एरर इज डिक्रीजिंग। जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या हो रहा है, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिक्रीज कर रहा है। स्टेडी स्टेट एरर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू विच द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर कर क्या रहा है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव तो कर रहा है, और साथ ही साथ जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको भी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के क्या फीचर्स है, जो डैम्पिंग फैक्टर है वो इंक्रीज करता है। डैम्पिंग फैक्टर इज इंक्रीजिंग, हैंस मैक्सिमम पीक ओवरशूट विल गेट डिक्रीज। डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू विच द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम विल इम्प्रूव, जिसके वजह से सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो क्या होगा, वो इम्प्रूव करेगा। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अंडर डैम्प होगा, विच विल कॉज ऑसिलेशन इन द सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम में ऑसिलेशंस क्रिएट हो गए, जिसके वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो इम्प्रूव नहीं होगा। ऑसिलेशंस की वजह से जो ट्रांजिएंट है वो बिगड़ जा रहा है, बाकी ट्रांजिएंट के दोनों जो पैरामीटर है वो फुलफिल हो रहे हैं। ड्यू टू डिक्रीमेंट इन टाइम कांस्टेंट में डिक्रीमेंट होने की वजह से द स्पीड ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्विक होगा, जिसके वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव कर जाएगा। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर विल डिक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। विल डिक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू विच द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का जो फिगर होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन डेरिवेटिव कंट्रोलर और ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने कंसिडर किया। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे बाकी के कंट्रोलर्स के बारे में, बाकी जो 2 कंट्रोलर बचे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।